सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। भगवान श्री हरि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर अलंकार है, रूपक अलंकार। यहाँ जो है चरण कमल, चरण यानी चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ अलंकार छिपा हुआ है। तो कहते हैं सूरदास जी, चरण कमल बंदो हरि राई। मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिसकी कृपा से पंगु यानी लंगड़ा गिरि पर्वत को लंघे लांघ जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा सब कुछ देखने वाला हो जाता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा यानी कि कान से जो बधिर होते हैं उनको सुनाई पड़ने लगता है, गूंगा बोलने वाला हो जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने निर्धन, निर्धन सिर पर छत्र धारण करके चलने वाला हो जाता है। अर्थात छत्र अमीरी या जो है वैभवशाली होने का प्रतीक है। कहने का मतलब दरिद्र भी वह राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं मेरे स्वामी श्री बालकृष्ण जी करुणामय हैं, दया निधान हैं, इसलिए बार बार बंदों तिहि पाई, इसलिए मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। अब दूसरा पद, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत माने अव्यक्त यानी निराकार, निराकार ईश्वर की गति कुछ कहने में नहीं आती। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगे को मीठा फल खिला दिया जाए, उसके रस का आस्वादन वो अंदर ही अंदर करता है, और परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी तरीके से परम आनंद का अनुभव ईश्वर को जो है मान करके, ईश्वर का भले ही वो निराकार ईश्वर है, लेकिन वो उसके आश्रय में या उसका सहारा मिलते ही जो है परम संतुष्टि प्राप्त हो जाता है। अमित तोष, अमित का मतलब ना मिटने वाली संतुष्टि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कहते हैं मन बानी को अगम अगोचर, जो मन से सर्वथा परे है, अर्थात मन जिसमें लगता नहीं है, ऐसे निराकार। और बाणी, बाणी से नेति नेति वेद कहते हैं, ना इति ना इति, इसका स्वरूप का आख्यान वेद भी नहीं कह सकते। और अगम अगोचर, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, अगम्य है। अगोचर का मतलब दृष्टि से भी परे है, इन आँखों से, चर्म चक्षुओं से जिसे देखा नहीं जा सकता। तो सो जाने जो पावे, जो जानता है वही पाएगा निराकार ईश्वर को। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। जिसकी आकृति नहीं है, जिसका गुण नहीं, जिसकी कोई जाति नहीं है, तो और उपाय भी पाने का कोई सरल नहीं है, तो निरालंब कित धावे, आधारहीन हो करके उस निराकार ईश्वर के लिए कहाँ कहाँ दौड़ा जाए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। निराकार ईश्वर को पाना बहुत कठिन बात है, इसलिए सूरदास जी सगुण पद गाते हैं। आइए चलते हैं, तीसरा पद है बहुत सुंदर। भगवान की बाल लीला का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हैं, तो उस समय सूरदास जी उस स्थिति में जो है उस स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। क्योंकि वो न 3 साल ना 4 साल के, वो हमें लगता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने के हैं, इसलिए शायद उस शैशव अवस्था
से तुरंत बाल्यावस्था में जैसे प्रवेश करते हैं, बाल रूप में जैसे वो घुटनों के बल जैसे चलते हैं, तो कहते हैं मणिमय कनक नंद के आंगन। बाबा नंद का जो आंगन है वो मणियों से युक्त है, जो सोने की धातुओं से, स्वर्ण धातु से जड़ा गया है। और बिंब पकड़िब धावत, उस सोने और मणियों से युक्त आंगन में कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कब हूँ निरख हरि छाह आपको, कभी अपनी ही छाया को देख कर करिसो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। आगे किलक हंसत राजत द्वय दत्तियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकारी मारते हुए हंसते शोभा पा रहे हैं, और द्वय दत्तियाँ, उनकी दो दतुलियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, जो बार बार प्रकाशमान हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। कैसे? जैसे घनघोर घटाओं के मध्य में कोई दामिनी बिजली चमक जाए तो दिखने में अच्छी लगती है, वैसे भगवान कृष्ण की दो दतुलियाँ बहुत ही अच्छी लग रही हैं। दो दांत जो निकले हुए हैं वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आगे लिखा है कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। वह स्वर्ण भूमि पर हाथ पैर की छाया कैसे बनती है, उस मणियों में एक उपमा दे रही है, एक उपमा प्रकट हो रही है, एक समान। क्या कह रहा है कवि श्री सूरदास जी? क्या कहते हैं कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। श्री कृष्ण जी जब जो है चलने लगते हैं घुटनों के बल से, तो प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, हर एक मणियों में, जो उस पृथ्वी में जो है स्वर्ण जटित जो मणि हैं, तो उस पर क्या लगता है? कमल बैठ की राजती। ऐसा लगता है कि कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे ही मणियों में आभास हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा, ऐसी बाल छवि को देखते हुए माता यशोदा अपने लाडले कन्हैया को बार बार बुलाती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती, बाबा नंद को बुला रही कि देखो आकर के, और ये मेरा बाल कृष्ण यहाँ पर अपनी परछाई को पकड़ने के लिए देखो दौड़ रहा है। तो ऐसी बाल दशा को देख करके बाबा नंद को बुलाते हैं। और अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते मेरे प्रभु बाल कृष्ण को माता यशोदा आंचल से ढक करके स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं। इस तरीके से तीसरा पद संपन्न हुआ।